बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 4। देखिए उसमें कह रहा है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रा। ये चैप्टर का नेम है। तो फैक्टराइजेशन होती है बच्चों के कोई आपके पास क्वेश्चन है, उसके हमने छोटे छोटे फैक्टर बनाने हैं, जोड़े बनाने होते हैं, सिंपलीफाई करना होता है। ये हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। ये स्टार्ट हो जाता है 6 से, स्टार्ट हो जाता है अलजेब्रा। तो ये 6 से शुरू हो रहे हैं। सिंपलीफिकेशन बहुत इजी है, जस्ट आपने एक दफ़ा करना है। उम्मीद एक दफ़ा करते ही आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे देखिए वो कह रहा है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर, कि सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है कि कॉमन आपने निकालना है और क्वेश्चन आपके पास सॉल्व, बस। देखिए आपके पास 6x+12 क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए बच्चों आपके पास गौर करें कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अगर तो इधर x होता तो इधर भी एक्स स्केयर, तो गालमन x भी कॉमन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन, बाकी आपके पास क्या बचा है x+2। ये इसका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ नीचे लिख दिया है कि हेयर 6 इज़ अ कॉमन फैक्टर, कि 6 आपके पास एक क्या है कॉमन फैक्टर हमने, विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइड बाय, किस पे डिवाइड कर रहा है वो, बोथ, कि 6x और 12 को अच्छे से वो डिवाइड कर रहा है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन वो 15y² + 20y। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये भी y है, ये भी y, तो हम y कॉमन ले सकते हैं ना, एक y कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ पे 15 है, ये 20 है, तो 5 के टेबल पे देखिए 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20, तो हम 5y कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 3 ज़ार क्या होता है 15, तो 3 आ जाएगा। तो y 2 थे तो हमने एक y ले लिए कॉमन, प्लस 5 4 ज़ार 4 आ जाएगा और y ऑलरेडी कॉमन हो जाएगा। कुछ इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 15 है तो 5 × 3 और y.y, कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर प्लस 5 4 ज़ार 20 और साथ में क्या होगा आपके पास y। अब देखिए बच्चों यहाँ से ये 5 था, ये भी 5 था, हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से y है, यहाँ पे y है, तो 5y हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या 3 बचा और साथ में क्या बचा आपके पास y। फिर इस तरह प्लस ये 5 भी कॉमन था, y भी कॉमन था, बाकी क्या बचा आपके पास 4। तो ये देखिए वही आंसर हो गया रिक्वायर्ड। इस तरह भी इजी है, इस तरह भी इजी है। अब देखिए नीचे लिखा है 5y, वो कॉमन फैक्टर है किसका, इस चीज़ का, और ये डर इजीली डिविजिबल है, तकसीम कर रहा है किसको, 3y+4 को ये डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5y इज़ द कॉमन फैक्टर, कि ये 5y आपके पास कॉमन फैक्टर है और ये इजीली डिवाइड कर रहा है किसको, 15y² और 20y को ये डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि -12x² - 3x। अब देखिए यहाँ 3 के टेबल में ये भी x है, ये भी x² है, तो वही एक x कॉमन। 3 के टेबल पे 3 1 और 3 4 ज़ार 12, तो हम 3 - 3x कॉमन ले लेते हैं। तो देखो माइनस यहाँ पे प्लस होता है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 3 ज़ार होगा आपके पास 12 और 4x, फिर माइनस बाहर ऑलरेडी है और अंदर साइन हो जाएंगे आपके पास चेंज। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें यही चीज़ बन जाएगी और ये इसका हो जाएगा। नीचे -3x, ये कॉमन फैक्टर हुआ जो कि डिवाइड कर रहा है किसको, -12x² - 3x को अच्छे से डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखिए फोर्थ पार्ट है इसके में 4a² b + 8ab²। अब देखिए यहाँ पे 8 और 4 है, तो ये 4 के टेबल पे जा रहा है, तो 4 कॉमन हम ले सकते हैं। यहाँ पे a² था, यहाँ पे a है, तो हम a कॉमन ले लें। यहाँ पे b है और b², ये भी हमने कॉमन ले लिया, तो 4a भी कॉमन है। यहाँ से 4 कॉमन था तो a की पावर 2 है, मतलब 2a थे, तो एक हमने कॉमन ले लिया, एक बचेगा। फिर b हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ a बच रहा है। फिर इनमें से देखिए आपके पास 4 2 ज़ार 8, 4 आ जाएगा। a भी कॉमन है और b की पावर 2 थी, एक हमने कॉमन ले लिया। तो अब देखिए 4ab ये कॉमन फैक्टर हुआ किसका, इस चीज़ का, और ये डिविजिबल है, इजीली डिवाइड कर रहा है 4a² b को और 8ab² को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है xy - 3y² + 2x। अब इसको
देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तीनों में x x है, y इसमें y नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते। 3 देखें इधर भी 3 नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते। तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन, यहाँ से y बचेगा, -3 2x थे, 1x बच जाएगा, प्लस 1x था और ये 2 बच जाएगा। x इज़ कॉमनली फैक्टर जो कि डिवाइड कर रहा है एक्स वाई -3x² और 2x को इजीली डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, इसमें देखो 3a² b -9ab² + 15ab। तो सबसे पहले आप नंबर देखिए, ये 3 का टेबल आ रहा है तो 3 कॉमन ले लें हम। इसमें देखिए a², इसमें भी a है, इसमें भी है तो 3a कॉमन। फिर इसके बाद इधर भी b है, इधर भी b, इधर भी b, 3ab हमने ले लिया कॉमन। तो अब देखिए यहाँ से 3 भी कॉमन था, a की पावर 2 थी तो हमने 1 ले लिया था, फिर आपके पास 1 बच जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, माइनस आ जाएगा ऊपर से। तो इसमें ज़रा ये चेक करें कि 3 3 ज़ार होता है 9 तो 3 आ जाएगा। a कॉमन था, b की पावर 2 थी यानी कि b 2 थे तो हमने 1 कॉमन ले लिए, 1 बच जाएगा। फिर प्लस 15, 5 3 ज़ार 15, 5 a b ये दोनों कॉमन तो आपके पास जस्ट 5 बचेगा। तो 3ab ये आपके पास क्या कॉमन फैक्टर है जो कि अच्छे से एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 3a² b 9ab² और 15ab को एग्जैक्टली इजीली डिवाइड कर रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, उसको देखते हैं कि वो कह रहा है कि सेकंड में हमारे पास फैक्टराइज करनी है। तो देखिए हमारे पास बच्चों 5x + 15 है तो इसमें x तो है नहीं तो हम x कॉमन नहीं लेंगे तो जस्ट हम क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन ले लिया, इधर से बचेगा x और 5 3 ज़ार होता है 15। तो ये इसका रिक्वायर्ड सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन x² + 4x + 3। तो ये बच्चों यहाँ पे हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन कैसे कि ये जो लास्ट में है ना 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x² का जो कोफिशिएंट है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 3 × 1 = 3। तो अगर हम 3 में ये ऐड करें 3 + 1 तो ये हो जाएगा आपके पास 4। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमने कुछ ऐसे करनी है जो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने से आंसर हुआ ना, उसकी फैक्टराइजेशन हमने ऐसे करनी है कि प्लस माइनस करे तो सेंटर वाला आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करे तो ये वाला आना चाहिए। तो ये हमारे पास इसका जो रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है वो है 3 और 1 है। तो हम लिखेंगे x² 3x + x + 1। अब देखो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये 4x बन रहा है और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 3 × 1 तो आंसर आपके पास 3 बन रहा है। अब पेयर बना लें। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इनमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है। तो बच्चों इनमें से आपके पास कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ से भी x बचेगा और +3 बचेगा। फिर यहाँ आगे वाले में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x + 3। तो बच्चों एक चीज़ याद रख लेना कि जब आप कॉमन ले तो ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। अगर तो दोनों एक जैसे है तो देन आपके पास क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा। हाँ जी, यहाँ पे देखिए वही चीज़ कॉमन ले ली हमने, वही आंसर इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा x² + 6x + 8। अब देखिए 8 को मैंने कहा था कि शुरू वाले से मल्टीप्लाई कर देना है x² के कोफिशिएंट से। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं था, 1 था तो 8 × 1 = आंसर होगा 8। अब हम करेंगे 8 की फैक्टराइजेशन ऐसे, सबसे छोटा टेबल 2 पे 4 आ जाएगा, फिर 2 पे 2 और 2। तो ये बच्चों ऐसे बन रहेगा 2 × 2 × 2। इसको हमने ऐसे रीअरेंज करना है कि आपके पास ये आना चाहिए 6। तो ये बन जाता है 2 2 ज़ार कितना होता है 4, 4 × 2 बन जाएगा आपके पास 8 और 4 + 2 बन जाएगा आपके पास 6। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो वही लिख लिया मैंने x² + 2x + 6x + 8। देखो इन दोनों को ऐड करें तो कितना बन जाएगा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 होगा। अब यहाँ से यहाँ कॉमन क्या रहा आपके पास, x कॉमन, x + 2, फिर 4 कॉमन, x + 2। ये देखिए दोनों एक जैसे, आपके पास क्वेश्चन ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें वो कह रहा है कि वही 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट से, 4 × 1 = आंसर हो जाएगा 4 की हम करते हैं फैक्टराइजेशन। तो यस यही होगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगी। तो वो हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी
2 मल्टीप्लाई 2 4 और 2 प्लस 2 4, इनमें से कॉमन x प्लस 2 कॉमन x प्लस 2, ये दोनों एक जैसे, तो हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन हो जाएगी। थर्ड देखिए हमारे पास क्वेश्चन बच्चों कि इसको भी आपने करना है फैक्टराइजेशन, वही जैसे अभी हम ऊपर इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसी तरह इसकी भी कर लेनी है। तो 12 की हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो 12 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, तो आंसर होगा आपके पास बच्चों 12। अब 12 की हम करते हैं फैक्टराइजेशन, सबसे छोटे टेबल पे 2 पे 6, फिर 2 पे 3, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3। तो सेंटर में देखिए आपके पास 1 आना चाहिए, ये 1 आ रहा है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12 और 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो ये इसकी क्या हो जाएगी आपके पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो वही 4 मल्टीप्लाई 3 12 और 4 में से 3 निकाल देंगे 1, इनमें से देखिए कॉमन आ रहा है आपके पास x कॉमन x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन x प्लस 4, एक जैसे, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, तो 10 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू होता है 10 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 पे 2 और 5, इसके पास इसके अलावा कोई और नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू होता है 10 और 2 प्लस 5 इक्वल टू होता है 7, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन 2 और 5। देखो इनमें से कॉमन आपके पास x कॉमन था x प्लस 2 और इनमें से आपके पास 5 कॉमन है तो x प्लस 2, एक जैसे, हमारे पास आंसर इसका क्या हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरा होगा आपके पास x प्लस 5। थर्ड में हमारे पास देखिए यहाँ पे 8 है, तो वही पीछे जो फैक्टराइजेशन की 8 की 2 4 2 2 2 मल्टीप्लाई 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 और 4 प्लस या माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, तो ये इसकी क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। यहाँ पे देखें 2 और 6 2 और 4 8, 2 मल्टीप्लाई ये 2 प्लस 4 हो जाएगा आपके पास 6, वही कॉमन हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे 56 है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, 56 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 56 की फैक्टराइजेशन सबसे छोटा टेबल 2 पे 2 2 जार होता है बच्चों 4, 1 इधर 16 और 2 8 जार 16, फिर 2 पे 14, फिर 2 पे 7, इसके अलावा कोई और नहीं हो रहा, 2 मल्टीप्लाई 7। देखो बच्चा यहाँ पे आ रहा है 1, तो अब हम 1 लेके आना, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 14 में से 4 निकाल दो, ये तो 10 बच जाएगा, तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8, इतना, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू होता है 56, और 8 में से 7 निकाल दे तो होगा आपके पास 1, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन वही 8 और 7, इनमें से x कॉमन x माइनस 8 प्लस 7 कॉमन x माइनस 8, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए आपके पास 24 है, 24 की फैक्टराइजेशन निकाले, 2 पे 12 2 पे 6 और 2 पे 3, यहाँ पे 10 आ रहा है तो हमें 10 चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो बच्चों ये देखो 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 3 जार 24 होता है, अगर हम 8 में से 3 ऐड कर दे तो 11 होगा, हमें नहीं चाहिए, तो क्यों ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले और इन दोनों को, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 6 होता है आपके पास 24 और 4 प्लस 6 होता है 10, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, वही हमारे पास 10 भी बन रही, एक और भी बन रहा है हमारे पास, अगर हम ये कर दे कि 3 2 जार 6 6 2 जार 12 प्लस 2, सॉरी यहाँ पे 10 है तो हम कर देते -2 इक्वल टू हो जाएगा 10, ये भी बन रहा है, देखिए 2 बन गए। अब हम करते हैं 12 वाला, तो 12 में से 2 निकाल दे 10 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 24, कॉमन ले लिया हमने x कॉमन x माइनस 12, 2 कॉमन x माइनस 12, तो ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। 12 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे 4 है, तो 12 की फैक्टराइजेशन 6 2 जार, यानी कि 2 6 2 3, 2 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 3, हमें तो 4 चाहिए, तो हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 2 और 6 प्लस 6 माइनस 2, तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। वही कॉमन ले लें 6 y कॉमन y प्लस 6 -2 कॉमन y प्लस 6, तो ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। 36 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 36 2 पे, तो ये हो जाएगा आपके पास
2 1 ज़ा 2, एक इधर, फिर 2 पे 9, 3 पे 3 और 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, हमें क्या चाहिए 13 चाहिए। तो क्यों ना अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई 9 36 और 4 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 30। तो ये इसकी क्या हो जाएगी फैक्टराइजेशन। इनमें से y कॉमन y प्लस 9 प्लस 4 कॉमन y प्लस 9, तो ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए 2 है तो 2 की वही फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या होगा 2, और 2 में से हम 1 निकाल दें आंसर 1 हो जाएगा सेंटर वाला। ये इसकी फैक्टराइजेशन x कॉमन x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन x माइनस 2, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। 4 क्वेश्चन में देखें वही बच्चों, लेकिन यहाँ पे पहले हम पढ़ रहे थे 1 1 आ रहा था इसका कोफिशिएंट, अब हमारे पास डिफरेंट हो गया। देखिए वही करना, हमने 3 को मल्टीप्लाई करना लास्ट वाले के साथ, 3 मल्टीप्लाई होता है आपके पास 2 इक्वल टू 6, तो 6 की फैक्टराइजेशन करें तो यही बन रही है। लेकिन हमें क्या चाहिए 7 चाहिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6 और 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो ये बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन यानी कि 6। अब इनमें से हमारे पास 2x कॉमन, इधर से x आ जाएगा और प्लस 3 प्लस 1 कॉमन x प्लस 3, तो ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। देखो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से, 30 हो जाएगा। 30 की फैक्टराइजेशन 2 15 2 सॉरी 3 पे तो 5 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो इसके बाद कोई और नहीं है। सेंटर में हमारे पास आ रहा है 11, तो अब देखिए 11 आ रहा है तो इसके लिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 11 है तो यहाँ पे देखिए 3 2 ज़ार कितना होता है 6, 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30 और 6 प्लस 5 इक्वल टू 11, 6 और 5 इनमें से 2x कॉमन x प्लस 3, 5 कॉमन x प्लस 3, एक जैसे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें 12 हो जाएगा, तो 12 की फैक्टराइजेशन भी यही बनेगी, 3 और 4 ही बनेगी। तो 12 को हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं 1, क्योंकि यहाँ पे 13 है, तो 12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 13 वही। अब इनमें से देख लिया आपके पास कॉमन क्या रहा है 4x कॉमन, 4x कॉमन होगा ना, इधर से x बच जाएगा प्लस 3 होगा और प्लस 1 कॉमन x प्लस 3, इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा बस। देखिए वो बच्चों वही कॉमन ले लिया हमने, तो ये दोनों एक जैसे थे, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू होता है 6, 6 की फैक्टराइजेशन तो वही बच्चों 2 पे 3 वही होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 और 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 वही फैक्टराइजेशन 3 और 2 हो जाएगा। इनमें से देखिए x कॉमन 3 भी कॉमन, तो x प्लस 1, इधर से 2 कॉमन x प्लस 1 एक जैसे, ये दोनों एक जैसे थे हमने कॉमन ले लिया, बाकी 3x प्लस 2 बच जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। इसमें देखिए 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है 18 होता है, 6 3 ज़ार 18, 2 पे 9 3 3, सेंटर में हमें कितना चाहिए 11, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ार होता है 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 18 और 2 प्लस 9 इक्वल टू 11, वही इसका हो जाएगा बच्चों रिक्वायर्ड आंसर। देखिए यहाँ से हमारे पास वही लिख लिया। अब इन दोनों में हमारे पास 3y कॉमन था, यहाँ से y माइनस 3 माइनस 2 कॉमन y माइनस 3, दोनों एक जैसे कॉमन ले लिया हमने, ये बाकी इसका रिक्वायर्ड आंसर। इसमें देखिए आपके पास 2 और 2 होता है 4, 4 की फैक्टराइजेशन वही 2 हो गई, तो 4 में से हम 1 निकाल दिए बन जाएगी फैक्टराइजेशन ऐसी होगी ना 4, 4 की 2 और 2, लेकिन सेंटर में हमें क्या चाहिए 5, तो 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4 और 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो ये इसकी बना ले हमारे पास फैक्टराइजेशन। तो 4 और 1 हो जाएगी, इनमें से 2y कॉमन y माइनस 2 माइनस 1 कॉमन y माइनस 2 एक जैसे कॉमन ले लिए, 2y माइनस 1 बच जाएगा। 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर ले, 6 4 ज़ार होता है आपके पास 24, 24 की फैक्टराइजेशन 2 पे 12, 2 पे 16, 2 पे 3, सेंटर में हमें चाहिए 11, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 11 चाहिए, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें,
8 मल्टीप्लाई होता है 3 24 और 8 + 3 होगा आपके पास बच्चों 11। यही इसकी हो जाएगी फैक्टराइजेशन। 8 और 3 इनमें से देखिए कॉमन आ रहा है, 4z कॉमन आ रहा है, एक z बच जाएगा और 2 बच जाएगा, -3 कॉमन, इधर से z और इधर से -2 एक जैसे थे, हमने कॉमन ले लिए, बाकी 4z -3 बचेगा। अब देखिए इसको रीअरेंज कर ले, पहले आप रीअरेंज करेंगे तो ये पहले आ जाएगा -3x² पहले 7x बाद में, और ये इसकी जनरल टर्म होती है इस तरह से ax² + bx + c = 0, ये इसकी जनरल टर्म होती है। तो हमने पहले x² रखना है, फिर x और फिर कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों रीअरेंज कर लिया हमने इसको, -3x + 7x और +7 6 माइनस कॉमन ले लिया, तो बाकी 3x² -7 और -6। अब 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 6 3 होता है बच्चों 18। 18 की फैक्टराइजेशन 9 3 3, सेंटर में चाहिए हमें 7, 2 × 3 × 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 × 9 18 और 2 - 9, तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से -9। 9 और 2 इनमें से देख ले 3x कॉमन, x - 3, यहाँ से 2 कॉमन और x - 3 एक जैसे, वो हमने कॉमन ले लिए 3x - तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से बड़ी ब्रैकेट है, ये कॉमन थे एक साइड पे और दूसरा एक साइड पे, बाहर माइनस तो अंदर रीअरेंज कर ले। आप ये भी आंसर लिख ले तब भी ठीक है, नीचे वाला आंसर लिखेंगे तो ये थोड़ा सा रीअरेंज हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा ये बाद में आ जाएगा, दोनों ही इसके आंसर ठीक हो सकते हैं। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 4.1, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी। आई होप ये आपकी 6 जो क्लास थी ना, उसमें आपके पास ये अलजेब्रा शुरू हो रही थी, फैक्टराइजेशन शुरू हुई थी, तो वहाँ से हमारे पास ये भी वही कंसेप्ट दिया हुआ, इस दफ़ा बहुत ईजी एक्सरसाइज है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो देखते रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।